मार्वल ने देवताओं, ब्रह्मांडीय प्राणियों, ग्रहों का विनाश करने वालों और यहाँ तक कि एक ऐसे पागल टाइटन थैनोस को भी दिखाया है जिसने पूरे ब्रह्मांड की आधी आबादी को मिटा दिया था। लेकिन इसमें से कोई भी मार्वल के नायकों को उतना भयभीत नहीं करता जितना डॉक्टर डूम करते हैं। डॉक्टर डूम इसलिए खतरनाक नहीं है क्योंकि वे सबसे शक्तिशाली हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि वे सही हैं। यह बात उन्हें सबसे अधिक डरावना बनाती है। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने सब कुछ खो दिया, एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की जिसने विज्ञान और जादू दोनों में महारत हासिल की, एक ऐसे राजा की जिसने अपने देश को मुक्त कराया और एक ऐसे इंसान की जिसने स्वयं देवताओं को चुनौती दी। विक्टर वॉन डूम का बचपन। डॉक्टर डूम का असली नाम विक्टर वॉन डूम था। उनका जन्म यूरोप के छोटे से देश लैटवेरिया में हुआ था। विक्टर का परिवार रोमा समुदाय से था जो अत्याचार और भेदभाव का शिकार था। उनके पिता बर्नर वॉन डूम का चिकित्सक थे जो विज्ञान और तर्क में विश्वास करते थे। उनकी माँ सिंथिया वॉन डूम जादू में विश्वास करती थी। वे अपने लोगों को अत्याचार से मुक्त करना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने मार्वल के सबसे खतरनाक दानवों में से एक मेफिस्टो से समझौता कर लिया। शुरुआत में उन्हें शक्ति मिली और उन्होंने सैनिकों का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे वह शक्ति नियंत्रण से बाहर हो गई और निर्दोष लोगों भी उनकी चपेट में आने लगे। जब सिंथिया को अपनी गलती का एहसास हुआ तब एक बहुत देर हो चुकी थी। एक सैनिक ने हमले में उनकी मृत्यु हो गई और मेफिस्टो उनकी आत्मा को नरक में ले गया। पिता का बलिदान। विक्टर ने पिता अपनी पत्नी की मृत्यु से टूट गए थे। वे अपने बेटे को बचाने के लिए लैटवेरिया छोड़कर भाग गए, लेकिन एक भीषण बर्फीले तूफान में फंस गए। अपने बेटे की जान बचाने के लिए उन्होंने अपने सारे गर्म कपड़े विक्टर को दे दिए। विक्टर बच गए, लेकिन उनके पिता की मृत्यु हो गई। एक माता नरक में कैद थी और दूसरे पिता ने अपनी जान दे दी थी। इतनी कम उम्र में सब कुछ खो देने के बाद विक्टर का व्यक्तित्व पूरी तरह बदल गया। विज्ञान और जादू का अद्भुत मेल। लैटवेरिया लौटने के बाद विक्टर को अपनी माँ की जादुई डायरी और शोध सामग्री मिली। उन्होंने जादू का अध्ययन शुरू कर दिया। साथ ही वे विज्ञान में भी असाधारण प्रतिभा रखते थे। वे जटिल मशीनें, रोबोट और उन्नत तकनीक विकसित करने लगे। यही से डूमबॉट्स की शुरुआत हुई। विक्टर ने विज्ञान और जादू दोनों में एक साथ महारत हासिल की। रीड रिचर्ड्स से दुश्मनी। विक्टर की प्रतिभा को देखकर अमेरिकी अधिकारियों ने उन्हें अमेरिका बुलाया। वहां उनकी मुलाकात रीड रिचर्ड्स मिस्टर फैंटास्टिक से हुई। पहली बार विक्टर को कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो उनकी बौद्धिक क्षमता को चुनौती दे सकता था। दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। धीरे धीरे यह प्रतिस्पर्धा नफरत और जुनून में बदल गई। वह प्रयोग जिसने सब कुछ बदल दिया। विक्टर अपनी माँ की आत्मा को नरक से मुक्त कराना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जो विभिन्न आयामों में यात्रा कर सकती थी। रीड रिचर्ड्स ने मशीन में एक छोटी सी गणना संबंधित त्रुटि देखी और विक्टर को चेतावनी दी, लेकिन विक्टर का अहंकार उन्हें अपनी गलती स्वीकार नहीं करने दे रहा था।
उन्होंने मशीन को सक्रिय कर दिया। कुछ क्षणों के लिए वे वास्तव में नरक तक पहुंच गए और अपनी मां को देखा, लेकिन अचानक मशीन में विस्फोट हो गया। विक्टर का चेहरा बुरी तरह झुलस गया। यहीं से रीड रिचर्ड के प्रति उनकी घृणा शुरू हुई। तिब्बत और डॉक्टर डूम का जन्म। विक्टर दुनिया भर में भटकते रहे और अंततः तिब्बत पहुँचे। वहाँ उनकी मुलाकात रहस्यमय भिक्षुओं से हुई। उन्होंने प्राचीन युद्ध कला, दर्शन और जादू का अध्ययन किया। कुछ समय बाद वे स्वयं उनके नेता बन गए। इसके बाद उन्होंने विज्ञान, जादू और भिक्षुओं के ज्ञान को मिलाकर एक अद्भुत कवच बनाया। यही था प्रसिद्ध डूम आर्मर। उन्होंने एक धातु का मुखौटा भी बनाया। कुछ कहानियों के अनुसार उन्होंने गर्म धातु का मुखौटा सीधे अपने चेहरे पर लगा लिया। इसके बाद विक्टर वॉन डूम नहीं रहे। डॉक्टर डूम का जन्म हो चुका था। डॉक्टर डूम इतने खतरनाक क्यों हैं? थेनोस संतुलन चाहता था, लेकिन डॉक्टर डूम व्यवस्था चाहते हैं। उन्हें विश्वास है कि यदि पूरी दुनिया उनके नियंत्रण में हो तो युद्ध, भ्रष्टाचार और अराजकता समाप्त हो जाएगी। वे स्वयं को खलनायक नहीं बल्कि मानवता का उद्धारकर्ता मानते हैं। गॉड एम्परर डूम। सीक्रेट वॉर्स की कहानियों में वास्तविकता स्वयं नष्ट होने लगती है। उस समय डॉक्टर डूम देवताओं जैसी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। वे कई ब्रह्मांडों को एक साथ जोड़ देते हैं और पूरी वास्तविकता को अपने अनुसार बदल देते हैं। इस रूप में उन्हें गॉड एम्परर डूम कहा जाता है। सोचिए, एक अनाथ लड़का जिसने अपने माता पिता को खो दिया था, वह पूरे ब्रह्मांड का शासक बन जाता है। डॉक्टर डूम की शक्तियाँ। यदि आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज को मिलाकर एक पात्र बनाया जाए तो वह डॉक्टर डूम के सबसे करीब होगा। उनकी प्रमुख शक्तियाँ हैं अत्याधुनिक तकनीक, शक्तिशाली जादू, समय यात्रा, बहुआयामी यात्रा, डूम बॉट्स, युद्ध कौशल, ऊर्जा हथियार, शक्तिशाली कवच, रणनीति बनाने की असाधारण क्षमता। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी। डॉक्टर डूम की सबसे बड़ी कमजोरी उनका अहंकार है। वे हर स्थिति में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बनना चाहते हैं। उन्हें सम्मान चाहिए। वे यह स्वीकार नहीं कर सकते कि कोई उनसे बेहतर हो सकता है। विशेष रूप से रीड रिचर्ड्स के सामने वे अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। डॉक्टर डूम का चरित्र इसलिए इतना आकर्षक है क्योंकि वे केवल विनाश के लिए बुराई नहीं चाहते। डॉक्टर डूम का चरित्र इसलिए इतना आकर्षक है क्योंकि वे केवल विनाश के लिए बुराई नहीं करते। वे सचमुच मानते हैं कि वे दुनिया को बचा रहे हैं और कई बार दुनिया को बचाने का दावा करने वाले लोग उसे नष्ट करने वालों से भी अधिक खतरनाक साबित होते हैं।